हेलो सा खमा गणी राम जी राम। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर खत्म हो गया, डिस्काउंट भी खत्म हो गया। इसमें हम पढ़ेंगे आज परसेंटेज। सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी। जिस बच्चे को परसेंटेज का पी भी नहीं आता है उसको भी सब कुछ आ जाएगा मेरी सारी क्लास देखने के बाद। उसको सब समझ में आएगा। देखो परसेंटेज क्या होता है। सबसे पहले प्रतिशत, मतलब हर 100 के अंदर उसकी वैल्यू, मतलब जैसे कोई भी चीज है, मान लो ये पेन है, ये अपने आप में 100% है। जैसे मैं खुद हूँ, मैं अपने आप में 100% हूँ, मैं कम नहीं हूँ। जैसे आप है तो आप अपने आप में 100%। जैसे कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो जैसे मुझे कोई पूछे मेरा एक हाथ मेरे पूरे शरीर का कितना परसेंट है, तो वो परसेंट अलग हो गया। इसलिए हर चीज अपने आप में पूरा 100% होती है। जैसे कुछ चीज बताती हूँ आपको, जैसे लिख दिया 1 ए% क्या होगा। हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो जब भी ए का ए लिख दो और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे 100%। समझे आप। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 के अंदर किसी की वैल्यू। तो ए% मतलब परसेंटेज हटेगा तो A/100 हो जाएगा। ऐसे हम परसेंटेज लिखते हैं। तो मैं आपको और ऐसे बताऊं, जैसे परसेंटेज के अंदर आपको मैं ऐसे बोल दूं 25%, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 25 ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। समझे आप। वैसे ही और आपको बता देती हूँ। जैसे अब इसके अंदर हम सीखेंगे क्या क्या। एक तो फ्रैक्शनल के अंदर, जैसे परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू दी हुई है उसको परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। जैसे आपको ऐसे दे दे 25%, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/4। सीखेंगे कैसे होता है ये भी आपको हम बताएंगे। और पहले क्लास में वैसे मैंने बता रखा है कुछ थोड़ा बहुत। तो जिन बच्चों को पता है उनको लिए तो अच्छा ही है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए क्लास सफिशियंट होगी और उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा हम क्या सीखेंगे अंदर, फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है ना, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। अगर फ्रैक्शन दिया हुआ, जैसे आपको 1/2 दिया हुआ, तो इसको परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 50%। ये सब कैसे होता है ये हम सब चीजें सीखेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 50%, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो 50/100। तो ये जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना, ये टोटल होती है। नीचे वाली जो भी वैल्यू होती है ना, ये हमेशा याद रखना, कोई भी वैल्यू जो नीचे वाली होती है ये टोटल होती है। और ये जो ऊपर जो उसकी वैल्यू दी होती है, नीचे वाली आपको याद रखनी पड़ेगी, ये टोटल होती है। ऊपर वाली परसेंटेज वैल्यू होती है, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू, नीचे वाली टोटल, ऊपर वाली परसेंटेज वैल्यू। वापस दो बार साथ बोलोगे, नीचे वाली टोटल, ऊपर वाली परसेंटेज वैल्यू, नीचे वाली टोटल, ऊपर वाली परसेंटेज वैल्यू। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको और आगे बताती हूँ कि इसको अंदर हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ये आपको बताती हूँ। तो हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो देखो सबसे पहले हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ये क्या होता है, जैसे जैसे मैंने आपको भी बताया था, जैसे आपको बोलते 50% दिया हुआ और इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करोगे, 50 का 50 लिखोगे, ठीक है। परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ये तो गांठ बांध लो जीवन में। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल, ठीक है। और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। अब देखो मैं आपको और चीजें बताती हूँ। जैसे 10% हो गया, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर 10 लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ गया। वापस 20% लिखेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, ऊपर 20 लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ गया। वापस 30% लिखेंगे, तो क्या करेंगे, ऊपर 30 आ गया, नीचे 100 आ गया, परसेंटेज हटा। तो ये ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इसको और भी काट के लिख सकते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे 0 से 0 खत्म, तो इसको 1/10 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये आप सबको पता है। ये हट गया, ये हट गया। 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो मैं इसको 1/5 भी लिख सकती हूँ, है ना। ये 0 से 0 खत्म। और क्या लिख सकते हैं, 3/10, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब आपको एक चीज बताती हूँ, अगर फ्रैक्शन देके आपको परसेंटेज पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे, तो वो भी हमें आना चाहिए। तो आप देखो, सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लो ताकि आपको ये समझ में आ जाए, जब दोबारा आप देखो नोट्स को तो आपको याद रहे कि ये कैसे होता है।
जब भी आपको क्या होता है, हाँ एक और बात, पहले फ्रैक्शन निकालने से पहले आपको एक छोटी चीज और बता देती हूँ। जब भी आपको ऐसी संख्या दी हुई हो तब तो निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे मैं ऐसे बोल दूं 11:1/9%, अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे ये बताओ। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप सबको एक चीज पता, मैं एक चीज जो बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। जैसे देखो, ये जो नीचे वाली संख्या होती है ना, इसको हम इंटू करते हैं, और ये जो ऊपर वाली होती है ना, इसको हम प्लस करते हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ, जैसे कैसे करते हैं, 9 × 11 +1 अपॉन में 9, ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, और उसके बाद परसेंटेज आपको पता ही है हटता है, तो नीचे क्या आ जाता है, 100। ये बाद में बता दूंगी, पहले आप ये देख लो। तो 99 + 100, तो ये हो गया 100/9, और ये परसेंटेज था तो परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे कितना आ गया, 100 इंटू, तो ये इससे ये कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 1/9। इसकी वैल्यू है इस परसेंटेज की। आपको और बता देती हूँ, जैसे एक और बताती हूँ, कहाँ लिखो, इधर ही लिख देती हूँ। देखो 12.5%, 1/2, ये इसको आप फ्रैक्शन में लिखो। तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, देखो आपको बताया इन दोनों को हमें क्या करना होता है, इनको हमें इंटू करना होता है, इनको क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है। तो आप देखो 12 × 2 + 1/2, तो और ये परसेंटेज हटता है नीचे 100 आता है, वो अभी हमने लिखेंगे। अब देखो आगे क्या करते हैं, 12 को 2 से किया 24 और 1 25, तो 25/2, परसेंटेज हटा तो नीचे 100 आ गया। तो देखो 25 से एक बारी में, 25 से 4 बारी में, तो कितना हो गया, 4 × 4 4 दूनी 8, तो 1/8, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो देखो जिसको नोट डाउन करना है ये नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखो अब आपको एक चीज बताती हूँ, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, तो ये लाइन चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो लिख देते हैं ठीक है। तो अगर आपको फ्रैक्शन देके आपको पूछे परसेंटेज निकालना है, तो जैसे मैं आपको बोलूँ 1/2 है, तो इसका आपको परसेंटेज निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, इतने टाइम तक जब हम परसेंटेज देते तो हम डिवाइड 100 से करे थे, और इसमें उल्टा करना है, हमें इंटू 100 से करेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। क्या करोगे, 2 से काटोगे तो कितनी बार, 50 बार, तो कितना आ गया इसका आंसर, 50%। समझ गए। आपको और बताती हूँ, जैसे जैसे मैं लिखूं 1/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला है, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलने होता परसेंटेज को तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 करेंगे। तो देखो 5 से कट गया, 2 बारी में और 0, तो कितना आ गया, 20%। आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 1/6, इसका कितना होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा आपको इसको भी 100 से इंटू करना होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 100/6 लिख सकती हूँ मैं, तो 6 से 1 टाइम कितना बचा, 4, 6 × 36, पीछे कितना बचा, 4, वो ऊपर लिख दिया, नीचे 6 आ गया। ठीक है, देखो ये कट रहा है, मुझे दिख रहा है 2 की टेबल से 2 बार, 2 की टेबल से 3 बार, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 16:2/3%। हाँ ठीक है ना, ऐसे लिख सकती हूँ फ्रैक्शन को। ऐसे आपको ऐसी ये भी आपको आ गया होगा। और एक आप कमेंट करेंगे मेरे को 1/7, इसको आप परसेंटेज में बताएंगे कितना होगा। ठीक है, ये आपके लिए है, इसको आप कमेंट करेंगे। आगे बढ़े या आप नोट डाउन करोगे, नोट डाउन कर लो, एक मिनट रुक जाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, जैसे देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं 1/3 का आपको फ्रैक्शन पूछे तो क्या करोगे, मैंने कहा है ना इसको इंटू करना होता है, तो 1/3 इंटू 100, तो कैसे लिख सकते हैं 100/3। अब देखो बच्चों की तरह नहीं काटना है हमें, ऐसे नहीं करना है, ऐसे 3 बार लिख के 100 लिख के फिर ऐसे नहीं करना है। देखो 3 से कम कितनी बार, 9 आता है, 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में। ठीक है, फिर बच गया 1, वो इधर चला गया, तो 9 कितनी बारी में आता है, 3 बार, वो हम इधर लिख दिया, बचा कितना, वापस 1। ठीक है, तो पॉइंट लगेंगे इधर, तो ऊपर आ जाएगा 0, तो कितना हो गया, वापस से 3 बच, 3 टाइम 9 आता है, वापस 3 लिख दिया, वापस 1 बचा 0,
3 टाइम फिर 9 आता, तो ये परसेंटेज हो गया। और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे एक और ये तो है बैंकिंग वगैरह में काम आता है, लेकिन आपका एसएससी में ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे देखो 10 से 3 बारी में कटा तो 3 हो गया, फिर एक आया तो 3 से 3 बारी में कटा तो एक आ गया, बच्चा कितना 1, उसको ऊपर लिखा, नीचे 3, ये परसेंटेज, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ, जो फ्रैक्शन और इसकी वेलफेयर, वो मैंने डिस्काउंट में भी करवा रखी है, प्रॉफिट और लॉस चैप्टर में भी समझा रखी है, और आज एक बार और, क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो उसमें भी यूजफुल है, तो मैं आपको ये भी टेबल एक बार बता देती हूँ। और ये टेबल सब बच्चों को कम से कम 20 तक तो सबको याद होनी ही चाहिए, वरना ये चैप्टर या बाकी जितने भी चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, जो सिमिलर चैप्टर है इनके, देखो ये अर्थमेटिक की जान है, ये बेस है, ये नींव है परसेंटेज चैप्टर। जिस बच्चे को ये नहीं आती है ना टेबल, और ये चैप्टर समझ में नहीं आता है ना, वो अर्थमेटिक में कुछ भी नहीं कर सकता। बेसिक मैथ की ये जान होती है, इसको करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आगे क्या हो रहा है क्वेश्चनों के अंदर आपको ये कुछ पता नहीं चलेगा। और सबसे पहले आप जितनी भी आगे की क्लास देखोगे, उससे पहले मैं आपको ये बोलूंगी, आज जो मैं आपको फ्रैक्शन की टेबल बता रही हूँ और प्रेस परसेंटेज की, वो आपको याद होनी चाहिए पक्का, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको लिख देती हूँ करना क्या है। देखो मैं इधर लिख दूं, इधर हम लिख देंगे फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे इधर, परसेंटेज। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जैसे 1 फ्रैक्शन है, ठीक है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू में परसेंटेज में क्या होगा, 100%, ये हो गया पहला। दूसरा 1/2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 50%। उसके बाद लिखेंगे हम तीसरा 1/3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 33, 1/3%। चौथा 1/4, 25%। 1/5, 20%। 1/6, 16:2/3%। 1/7, 14:2/7%। ठीक है, अब आगे और लिखते हैं, आगे की वैल्यू लिखते हैं। आगे इधर लिख देती हूँ, इधर जगह नहीं है तो 1/8, 12.5%। 1/9, 11:1/9%। 1/10, 10%। 1/11, 9:1/11%। 1/12, 8:1/3%। 1/13, 7:9/13%। और आगे की वैल्यू इधर ही लिख देती हूँ, 1/14, 7:1/7%। 1/15, 6:2/3%। 1/16, 6:1/4%। 1/17, 5:15/17%। 1/18, 5:5/9%। 1/19, 5:5/19%। एक बच गया मेरा 1/20, ये हो जाता 5%। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, ये हमारे बहुत काम आएगा, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उन समय यूजफुल है। एक बार इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम आगे करते हैं।
तो अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चन को कैसे लगाना है। 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, ठीक है। तो इसको क्या होता है, जो ऑफ लिखा होता है ना वो हमेशा नीचे लिखते हैं, ये आप हमेशा याद रखना। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पूछा है 2/3 का 1/3 कितना परसेंट है, ऐसे लिखते हैं, पता है ना। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 से करते हैं, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाता है। पर ये कैसे हो मैं आपको बताऊं, जब भी दो बटे की संख्या दी हो ना, जैसे a/b, इसके नीचे लिखा हुआ c/d, तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, देखो जो बार बार बड़ी बड़ी वाली संख्या है उनको आपस में इंटू कर दो, जो बीच की संख्या है उनको आपस में इंटू कर दो। तो क्या लिखते हैं हम, a इंटू डी, नीचे क्या लिखते हैं d, सॉरी है ना, डी बी नहीं, d, ठीक है। और इनको क्या लिखते हैं हम, b इंटू सी, ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम क्या होगा, अब आप ही देख लो, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू करना है। वैसे तो 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए तरीके से करूंगी। तो 2 को 3 से इंटू किया था, कितना हो गया, तो 2 इंटू 3 लिख दो आप ऐसे, ठीक है। फिर 3 इंटू 1, तो देखो 3 से 3 खत्म, तो कितना हो गया। और ये इंटू में 100 में, सॉरी 100% है ना, तो 2 को इससे इंटू किया, कितना हो गया मेरा 200%। तो वैल्यू कितनी है इसकी, 200%। ये तो हो गया इसको बेसिक से करने का। अब मैं आपको एक शॉर्ट अप्रोच बताती हूँ, ठीक है। जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 2/3 और 1/3, मैं बोलूँ ये जो संख्या है ना, ये इसकी कितनी परसेंट है, तो आपको दिख रहा है ये संख्या यहाँ की डबल हो गई, मतलब 1/3 ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है, ये इसकी डबल है, तो कितनी हो गई 200%। जैसे मैं बोलूँ 50 रुपए मेरे पास है और मेरे पास अब 100 रुपए हो गए हैं, तो मेरा कितना परसेंट बढ़ा है, तो ये अपने आप में 100 था परसेंट, तो कितना बढ़ गया मेरा 200% वैल्यू बढ़ गई। तो ये इसको सॉर्ट करने का भी तरीका है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं और इसी क्वेश्चन को बदलने के बाद मैं इसको अगर पॉइंटों में क्वेश्चन पूछूं तो क्या होगा, जैसे देखो इसी क्वेश्चन को बदल के मैं आपको पॉइंटों में पूछ लूं, जैसे देख लो 2.442, ये मतलब कौन सी वैल्यू का, 1.221, ये इसका कितना परसेंट है। इसके आगे ऑफ लिखा हो, जिसके आगे ऑफ लिखा हो या फिर का लिखा हुआ हो उसको हम नीचे लिखते हैं, समझे क्या, जिसका ऑफ लिखा हो उसको नीचे लिखते हैं। तो आपको दिख रहा है 2 का डबल नहीं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 2 का डबल 4, 1 का डबल 4, तो दिख रहा है ये अपने आप में 100% थी, ये इसकी डबल बढ़ गई तो मतलब ये 200% हो गई, तो इसका आंसर भी कितना हो गया 200%। इसका आंसर ये होगा, ये इसको शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा चाहे बेसिक से करना तो देखो 2.442/1.221, पॉइंट से पॉइंट खत्म इंटू 100 कर देंगे। ये कितनी बारी में कट गया, 2 बारी में, 2 से इंटू करोगे तो 200%, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेकर, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब सब बच्चों ने ये तो पढ़ा ही होगा, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, किलो और मिलीमीटर को डेसीमीटर में कैसे बदलते हैं। ये बच्चे, कुछ बच्चों को पता होगा और जिनको पता नहीं है उनको बता देती हूँ। देखो इसको करने की एक बहुत आसान तरीका है, मैं आपको जैसे जैसे बोल रही हूँ अब उसको याद करोगे तो आपको ये लर्न भी हो सकता है, लर्न भी हो जाएगा फटाफट। जैसे देखो किलोमीटर, तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, मम्मी चढ़ी, मम्मी चढ़ी MDH मसाला लेने के लिए ऊपर, कैसे याद कर सकते हैं, मम्मी चढ़ी MDH मसाला लेने के लिए ऊपर, तो ये आपको लाइन याद हो सकती है। अब देखो इसमें होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे इसके अंदर ये चीज होती है
आपको अगर कभी जब भी आपको देखो, जब भी आपको ऊपर जाना हो तो ऊपर जाना मतलब इंटू करना, नीचे आना था मतलब घटना, डिवाइड करना, डिवाइड का मतलब घटना ही होता है, ऊपर जाने का मतलब इंटू करना होता है। जब किलोमीटर से हम हेक्टामीटर पे जाएंगे तो 10 से इंटू कर देंगे, हेक्टामीटर से हम डेकामीटर पे जाएंगे तो 10 से इंटू कर देंगे, मीटर में जाएंगे तो 10 से फिर इंटू कर देंगे, और मीटर से हम डेसीमीटर में जाएंगे तो फिर 10 से इंटू कर देंगे, डेसीमीटर से हम सेंटीमीटर में जाएंगे तब भी हम इसको 10 से इंटू कर देंगे, और जब हम मिलीमीटर में जाएंगे सेंटीमीटर से तब भी हम इंटू कर देंगे, और जब हम नीचे आएंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, वापस हम जब नीचे आएंगे वापस हम 10 से डिवाइड कर देंगे, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, वापस नीचे आएंगे तब फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे करते रहेंगे। अब इसको बहुत सिंपल भाषा में एक चीज बोलूं तो वह समझना, देखो 1 किलोमीटर के अंदर हेक्टा के 10 टुकड़े होते हैं, हेक्टा के 10 टुकड़े, 1 किलोमीटर के अंदर हेक्टा के 10 टुकड़े होते हैं, और एक हेक्टा के अंदर डेका के 10 टुकड़े होते हैं, और एक डेका के अंदर डेसीमीटर के 100 टुकड़े होते हैं, क्योंकि 10 × 10 100 टुकड़े होते हैं, और एक डेसीमीटर के अंदर सेंटीमीटर के कितने 1000 टुकड़े होते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है। अब इसको क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मैं आपको एक बात पूछूं, जैसे ये बताओ 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, तो देखो किलोमीटर मेरा कहाँ है, यहाँ जाना मुझे कहाँ पे, मीटर के अंदर। ठीक है, तो हम क्या, यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं उल्टा जाऊंगी या सीधा ऊपर जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं ना। तो देखो 1 2 3 मतलब 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ये हो गया मीटर। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं मेरे। और आपको पूछूं, जैसे देखो वापस आपको पूछती हूँ, 1 हेक्टेयर लिखा हुआ है ना, 1 हेक्टेयर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं मेरे। ठीक है, तो हेक्टेयर से सेंटीमीटर में जाना है तो कितने होंगे, देखो 1 2 3 4, 4 जीरो, तो 1 2 3 4, ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, आपको अब उल्टा पूछूं, जैसे 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं, डेकामीटर, सॉरी डेकामीटर होते हैं, कितने डेकामीटर, 1 सेंटीमीटर का कितने डेकामीटर होते हैं। तो देखो 1 2 3, 3 जीरो, तो डिवाइड करेंगे इस बार, क्योंकि डिवाइड बताया हुआ ना इधर, तो डिवाइड करेंगे। वापस आपसे पूछूं, जैसे देखो 1 मिलीमीटर के अंदर कितने हेक्टामीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मिलीमीटर से हेक्टर तक जाना है तो 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 जीरो लगेंगे, 1/1 2 3 4 और ये 5। समझ में आ गया कैसे हुआ। तो ये ऐसे इसको कन्वर्ट करते हैं, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से डेसीमीटर, ये जो भी है जैसे होता है इसको हम ऐसे बदलते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बताऊंगी तो इससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। एक चीज और बताना चाहती हूँ, जब भी हम किसी भी संख्या को, जैसे मैं आपको बोल दूं 12, ये 2 और ये मान लो कितना हो गया 4, इसको अगर 5 से मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है, इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। देखो 3 का डबल लिख दो पहले 6, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, और एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो, तो डिवाइड करने के बाद यही संख्या आप चाहो तो काट के देख सकते हो। वापस मैं आपको एक और संख्या बता दूं, 1 2 4 1 3 2, इसको 5 से डिवाइड करना है, तो इतना लंबा डिवाइड करोगे तो मैंने बताया वैसे तरीके से करो। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 1 का डबल 2, 3 का डबल 6 और 2 का डबल 4, और ये पॉइंट आ जाएगा 5, पॉइंट आ जाएगा 1 एक संख्या के बाद में। ठीक है, ये ऐसे होगा। आप चाहो तो ये कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल के देख भी सकते हो। ये सही। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं हम, जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी कि होगा कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। तो पता है कभी भी किसी चीज का हम कंपेयर करते हैं ना, तो वो चीज हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर हम किसी की एज का कंपेयर कर रहे हैं तो एज से ही कंपेयर करेंगे, ऐसे नहीं उसके वेट से कंपेयर करेंगे। अगर मैं बोलूं मेरी एज है 25 और सामने वाले का वेट है 50 किलो, तो क्या हमारा कंपेयर होगा? कंपेयर होता है एज से एज का। जैसे मेरी 25 है, सामने वाले की 30 है, सामने वाले की 20 है, सामने वाले की 10 ईयर्स है, तो एज का एज से, वेट का वेट से,
ठीक है, जिस चीज का कंपेयर होता है वो चीज बराबर होती है, जैसे किलोमीटर का किलोमीटर से, मीटर का मीटर से, ऐसे होता है। ठीक है, कभी भी कंपेयर अलग अलग चीजों का नहीं होता है, सेम चीज का कंपेयर होता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 80 मीटर, और क्या दिया हुआ है 5 किलोमीटर। तो इन दोनों में से या तो एक को किलोमीटर में बदल दो या एक को मीटर के अंदर बदल दो। तो मैं आपको बोलूंगी जो किलोमीटर दिया हुआ है उसको मीटर के अंदर बदल दो। तो देखो 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर है 5, उसको हम क्या करेंगे, तो देखो, तो अब क्या है, ये है मीटर, ये है किलोमीटर। तो किलोमीटर से मीटर तक ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या इंटू करते हैं, ये बताओ। जैसे हमने पढ़ा था, आपको पता है एम सी डी, एम डी एच के, एम सी डी एम डी एच के। ठीक है, अब देखो किलोमीटर है, ये रहा किलोमीटर मेरा, अब मुझे जाना कहाँ है, मीटर तक, उल्टा जाना है ना, 1 2 3, तो कितने से डिवाइड होगा, नहीं सॉरी, किलोमीटर से मेरे को मीटर तक जाना है, तो मुझे कितना से इंटू करना पड़ जाएगा इधर। जब मेरे को ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आती तो मेरे को डिवाइड करना पड़ता, तो मेरे को ऊपर जाना है तो इंटू कितने से करूंगी मैं, 1000 से। क्यों, देखो 1 0 2 0 3 0, तो कितना हो गया 1000। तो देखो क्या लिखूंगी मैं, 80 डिवाइडेड बाई 5 के बाद कितने जीरो, 3, 1 2 3, 5000 मीटर। ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। परसेंटेज निकालना है तो 100 से इंटू कर दो। तो अब देखो मीटर से मीटर खत्म, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 10 से 10 खत्म। 8/5 की वैल्यू मैंने अभी आपको 5 से डिवाइड करने की एक ट्रिक बताई थी, तो 8 का डबल कर दो 16, तो 16 और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दो तो 1। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 1.6%। ठीक है, ये आंसर मेरा ऑप्शन नंबर सी। चाय वाले चाय गरम लिया, हेडेक हो रहा है। ठीक है, अब हम पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप कैसे किया है, उसके बाद हम और क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिया होगा, हम आगे देखते हैं। एक छोटी सी चीज बतानी थी मेरे को, मैं आपको आपसे पूछती हूँ, एक मिनट। 1 ईयर के अंदर, जैसे मैं आपको इसके पूछूं, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, तो क्या सबको पता है, मेरे को पता लगता है सबको पता होगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे 365, नहीं 365 नहीं होते, लीप ईयर के अंदर होते हैं 300। एक जैसे देखो 365 कब होते हैं हमारे, जब लीप ईयर नहीं होता है, और लीप ईयर होता है तब हमारे कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो देखो अगर मैं बोलूं मेरा लीप ईयर के अंदर कितने दिन होंगे, 366 दिन, और लीप ईयर नहीं होगा तो मेरे कितने होंगे, 365 दिन। ये सबको पता है, ये काम आएगा इसलिए मैं बता रही हूँ, वैसे तो सब बच्चों को पता होता ही है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए एक चीज काम की है। और जो, अब ये बताओ लीप ईयर होगा कौन सा, जो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे देखो 2000 है, क्या 4 से कट सकता है, तो हाँ कट सकता है, मतलब ये लीप ईयर था। ठीक है, अब देखो 2002, क्या ये लीप ईयर है, 4 से कटेगा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है। 2003, ये 4 से कटेगा नहीं, ये भी लीप ईयर नहीं है। 2004, ये लीप ईयर है क्योंकि 4 से कट रहा है। जो भी ईयर 4 से कट रहा हो वो लीप ईयर होता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। मैं अब आगे आपको और बताती हूँ, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि लीप ईयर कहाँ यूज होता है और कहाँ नहीं यूज होता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 days इज 12 hours। चलो मैं इससे पहले कुछ आपको चीज बता देती हूँ, ये नहीं होगा, इससे पहले आपको एक चीज बताती हूँ, 1 घंटे के अंदर कितने दिन, कितना मिनट होते हैं, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कितना, जो क्लॉक में चलता है ना वो टाइम, जिस बच्चे को नहीं पता है उस बच्चे को मैं बता दूंगी, और जिसको पता है उसको मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, वो लिख ले। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे 1 डे, इसके अंदर कितने घंटे होते हैं, लगभग मुझे पता है सब बच्चों को पता होगा 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होता है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं एक एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो ये भी सबको पता होगा 60 मिनट होते हैं।
और जिसको नहीं पता है वो देख ले। और मैं बोलूं 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। ये तो सबको पता है, लेकिन अब आता है ट्विस्ट। 1 सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड होते हैं, 1 सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड होते हैं। अब ये आप सब कमेंट करोगे बिना गूगल किए। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलती कर जाएंगे, यहाँ पे होते हैं 100 मिली सेकंड 1 सेकंड के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं पूछूं एक दिन, मैं उसको पूछूं एक दिन के अंदर कितने मिनट होते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 24 घंटे। मिनट निकालने तो 60 से इंटू करोगे तो हमारा मिनट निकल के आ जाएगा। 24 चौक 96, 260। समझ गए, ऐसे हम करेंगे। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, एक बार नोट डाउन करना चाहते हो तो कोई नोट डाउन कर लो। तो देखो क्या दिया हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ 3 days इज 12 hours। 12 घंटे 3 दिनों का कितना परसेंट है, तो 3 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं पहले ये बताओ। तो 3 दिन के अंदर देखो, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ठीक है। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। 3 दिन का पूछा था, इंटू 3 से करेंगे। 24 72, ठीक है। तो कितने घंटे होते हैं मेरे, 72 घंटे होते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 72 घंटे, ठीक है। 72 घंटे होते हैं। अब मैं पूछ रही हूँ 12 घंटे कितना परसेंट है 3 दिनों का, तो ऊपर लिखूंगी 12, बड़ी संख्या मतलब कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंट है, मतलब लिखा हुआ ना इसका, जिसका परसेंट हो ना उसको नीचे लिखते हैं। मतलब जैसे जो होल संख्या होती है ना उसको हम नीचे लिखते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे 72 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या भी है, और इसका ये बोले इस संख्या का 12 घंटे कितना परसेंट है, 12 घंटे ये कितना परसेंट है, तो 72 का कितना परसेंट है, मतलब 72 का कितना परसेंट, तो 12 लिखेंगे, इंटू हम 100 लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो 12 से कट रहा है, 12 पंच 60, 12 छह 72, ठीक है। तो अब देखो, अब ये 6 से कट रहा है, तो हाँ देखो, और जिन बच्चों को ऐसे नहीं आता है तो उनको ये भी पता होगा 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16:2/3%। और जिसको नहीं पता है तो 6 से काट लो, 6 से एक बारी में, वापस 6 से कितना बचा, ये 4 बचा, तो 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 36, और पीछे कितना बचा 4, नीचे कितना बचा 6, 2 से कट गया या 3 से कट गया, तो कितना जा 6:2/3%। इसको आप नोट डाउन कर लो। ऑप्शन हमारा हो जाएगा D4। इस बार दिवाली आई लेकिन मैंने तो मिठाई खाई नहीं। ठीक है, अब मेरे को हम आगे पढ़ेंगे कल, और कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। आज की क्लास हमारी हो गई है, टाइम हमारा हो गया है पूरा। तो राम राम, खमागणी, राम जी राम। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो हमारी क्लास रोजाना देखना ना भूलें, और आपकी मैथ्स ऐसे इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू, राम जी राम। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय।